everyone, welcome back to my channel Resham Fatma. तो वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ लर्न विथ रेशम। फोर्थ एपिसोड आ गया है। आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा आजकल न्यूज में चल रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है द डिबेट ऑफ द नेम इंडिया वर्सेस भारत। हम इसका देखो लॉजिकल बातें करेंगे, यहाँ पर हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखेंगे, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट देखेंगे, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा गया है इसको देखेंगे, एंड नेशनल एस्पेक्ट भी दूंगी क्या है, और उसके बाद देन मैं अपने पर्सनल व्यूज दूंगी। लेट्स गो इनटू द वीडियो। हम देखते हैं अब इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। तो बेसिकली इंडिया जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस। इंडस रिवर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडस रिवर से इसका जो बेसिक ओरिजिन आता है दैट कम्स फ्रॉम इंडस रिवर। और इंडस से भी नहीं, इनफैक्ट सिंधु, जो संस्कृत में इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता था, तो उस वर्ड से आता है इंडिया का ओरिजिन। फिर ग्रीक्स आए, ग्रीक्स की एक टंग की लैंग्वेज होती है, उससे इन्फ्लुएंस हुआ एंड फिर वो इंडिया वर्ड आया। तो दिस इज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया नेम दिया, काफी बड़े बड़े मैंने देखा कुछ क्रिकेटर्स ने ट्वीट करा हुआ था। जस्ट बिकॉज आपने कहीं पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया तो यू कैन नॉट, आप इतने बड़ी पोजीशन पे हैं, आपके ट्वीट से काफी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, जो हमारे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं, डिफरेंट क्रिकेटर्स हैं, ये हैं, अंदर आप उसके बारे में स्टडी कर लो, अच्छे से देख लो, पढ़ लो, उसके बाद बोलो कुछ चीजें। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका ये है। वैसे ही इंपॉर्टेंस जो है भारत वर्ड की भी है, भारत वर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। भारत वर्ड का बेसिकली ओरिजिन है संस्कृत से, वो महाभारत में जो भारत राजा थे उनसे जिक्र है, तो वो भारत भी वैसे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया से एसोसिएशन आज की जनरेशन का हमारा ज्यादा है, बिकॉज वी यूजुअली डील विद इंडिया, इंडिया, हम ज्यादातर इंडिया इंडिया बोलते रहते हैं, बट भारत भी इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस है। एंड उसका ओरिजिन अगर आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से बात कर रहे हैं तो ओरिजिन यहां से आता है। इंडिया का ओरिजिन ये है, भारत का ओरिजिन ये है। तो इंडिया भी इंडस रिवर से आता है, जो कि इंडस रिवर के जो बैंक्स पे लोग रहने वाले होते हैं उनको वहां से इंडिया वर्ड आया है। एंड दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये आपको इस बात से पता चलेगी। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 1 है, इट सेज इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states. So India that is भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना, वो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार ऐसे लोग थे। उन्होंने दोनों वर्ड्स को, उनको पता था कि ये दोनों वर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्होंने दोनों वर्ड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। आर्टिकल 1 में ही दोनों वर्ड्स का मेंशन करा गया, दोनों नाम का मेंशन करा गया कि हमारे लिए, इंडिया के लिए दोनों चीजें, इंडिया भारत, दोनों वर्ड से हम एसोसिएट करते हैं अपने आप को। तो उन्होंने दोनों लिखा, इंडिया दैट इज भारत। तो यहां पर तो कोई डिबेट ही नहीं है, ये दोनों नाम इंडिया के हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट क्या है इंडिया वर्ड का, इंडिया नेम का। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमने देख लिया। हम चलते हैं जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस पे कि जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंडिया वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल हम जियोपॉलिटिक्स में हम एक बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। तो सॉफ्ट पावर जो है ना, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वहां पर पता है क्या होता है, इंडियन फूड, इंडियन कल्चर। पीपल डोंट से भारत फूड। मैं इससे डिमीन नहीं कर रही हूं, बट मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस की, अगर इंडिया को डिमीन करा जा रहा है, इंडिया वर्ड को, कि इंडिया वर्ड को, दोनों की इंपॉर्टेंस है, बट इंडिया वर्ड जो है वो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है उसका। इंडियन फूड, इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, इंडियन डायस्पोरा, इट इज ऑल इंडियन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन नेम्ड है, इंडियन ओशन। आप ये इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं क्या है इंडियन ओशन की? इट इज इंडियन ओशन। एंड उसका जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस नाम से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। बहुत सारे जो जियोपॉलिटिक्स होते हैं, जियोपॉलिटिक्स के जो भी इश्यूज हैं, ये हैं, वो हैं, सारी चीजें इस वर्ड से, इंडियन ओशन की, किसी कंट्री के नाम पे ओशन नेम्ड नहीं है। इट इज आर इंडिया, इंडियन ओशन। तो दिस इज अ जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस ऑफ इंडिया। एंड अब हम चलते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव पे। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से डिफरेंट जो हमारे डायमेंशन है उसके थ्रू इंडिया की रेलेवेंस बता रही हूं।
एंड इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले ली, क्योंकि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू एक ये झूठी बातें फैल रही कि इंडिया ब्रिटिशर्स ने दिया एंड ऑल। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए मैंने सोचा इस बात पे वीडियो बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं बता रही हूँ हर डिमेंशन इस चीज का कि क्या है। तो अब हम चलते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव पे। सी, हम लोग ने बचपन से, इस जनरेशन की मैं बात कर रही हूं, इस जनरेशन ने इतना ज्यादा अपने आप को एसोसिएट किया है ना इंडिया से। दैट चक दे इंडिया मूवी, दैट मैच में इंडिया, इंडिया जब मैच, मैं मैच नहीं देखती हूँ, बट जब इंडिया और वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल पे आती है या कहीं पर इंपॉर्टेंट, आज भी याद है मुझे, मैं हॉस्टल में थी एंड मेरी फ्रेंड इज सुमैया एंड शी इज वेरी मच पागल आफ्टर मैच। वो मैच जब इंडिया का होता है वो जरूर देखती है। शी वाज लाइक चलो रेशम देखते हैं। मैं देख रही थी ना, एंड वो लास्ट, अभी ये 2019 की बात है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 2019 की। चलो मैं भी देखती हूँ, मैंने चलो ठीक है मैं भी देख लेती हूँ। मैं उनके साथ बैठी एंड वी वर सिटिंग एंड लास्ट बॉल पे कुछ होना था, वो जीतने के वो थे और हार भी सकते थे, एंड लिटरली हम वहां पर बोल रहे थे इंडिया इंडिया इंडिया, लिटरली वी वर डूइंग दैट। सो सोचो इमोशंस कितने ज्यादा अटैच होते हैं इस वर्ड से। बीइंग द, इस जनरेशन के बच्चों का ना जो इमोशंस है ना, वो इंडिया वर्ड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, लिटरली बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में एक तो ये आ जाता है। एंड भारत जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड है, एंड हम इतना ज्यादा, ये जनरेशन तो यूज भी नहीं कर रही है। एंड इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो होंगे वो भारत बोलने में उतना कंफर्टेबल होंगे, वो इंडिया बोलते हैं, वो इंडियन बोलते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं कि पूरे लोगों को, और दोनों नाम दिए गए हैं, आप जो कंफर्टेबल हो आप बोले। बट ये पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इश्यूज चलते हैं, मगर पॉलिटिकल एजेंडास के लिए कुछ चीजों से कभी किसी को खेलना नहीं चाहिए। ये लिटरली इंडिया हमारा इमोशन है। इंडिया वर्ड से इतने इमोशंस अटैच्ड है ना, इतने ज्यादा इमोशंस अटैच्ड है कि मैं क्या बताऊं। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट पे बात है, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट यही है कि मैं यही कहना चाहूंगी कि इंडिया और भारत दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो दैट्स नॉट ए इश्यू होना ही नहीं चाहिए इस बात पे। जिसको भारत बोलना है कोई हो, सब भारत, बट डोंट डीमीन इंडिया कि इंडिया नहीं बोलेंगे या इंडिया, डोंट डू दैट इज रॉन्ग। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज लिटरली रॉन्ग बिकॉज पीपल, लोगों के इमोशंस अटैच्ड होते हैं। इस जनरेशन के लिटरली हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं इस इंडिया वर्ड से, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दिस इंडिया वर्ड। हमने इतना ज्यादा बचपन से इंडिया से अपने आप को एसोसिएट करा है ना, इंडिया, इंडियन। तो और इसका मैंने आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बता दी, जियोपॉलिटिक्स में कितनी इंपॉर्टेंस है, इंडियन ओशन वो सबसे बड़ा, हम तो जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं लिटरली, उसमें इंडियन ओशन के कितने ज्यादा वो इश्यूज आते हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि इंडियन ओशन क्यों नेम्ड है, ये एक कंट्री पे क्यों नेम्ड है ये एक ओशन। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने एक नेशनल पर्सपेक्टिव बता दिया, इस जनरेशन का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की, बिकॉज मैं अपने क्लास के लोग, अपने बहुत सारे जो मेरे स्कूल के क्लास में थे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के क्लास में थे, सबसे बातें करी हैं, एंड आई नो वी ऑल एसोसिएट विद इंडिया, इंडियन मूवीज है इतनी सारी, हर कोई इंडिया से बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है। एक चीज को आपको ऊपर उठाने के लिए दूसरी चीज को डीमीन करने की जरूरत नहीं होती है, एंड दूसरी चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जब, तो आप उसको डीमीन मत करें। दैट इज माई थिंग। आप उसको, एक फेमस क्रिकेटर ने काफी ट्वीट करा था, मुझे लिटरली पढ़ के बुरा लगा बिकॉज ही वाज डीमीनिंग इंडिया वर्ड, तो दैट इज रॉन्ग। आप किसी एक चीज को ऊपर उठाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का जिक्र है, इंडिया दैट इज भारत, आपको भारत बोलना है, यू कॉल इट भारत, but don't force other people have emotions attached with it, so that is my thing, that is my take on this. So I hope you people like this vlog, और ये मेरा एपिसोड 4 था लर्न विद रेशम में। तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट, और लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी इस मसले पे, तो मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट दिस इन लर्न विद रेशम। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एपिसोड 5 के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।